अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्य ही परमात्मा है। सत्य जो है हाड़ मास की चीज नहीं है, पांच तत्वों की चीज नहीं है। सत्य एक ज्योति है, सत्य एक प्रकाश है, इसे परम प्रकाश कहा। क्या कहा? ये प्रकाश है सब, सूर्य चंद्रमा अग्नि जो भी है सब प्रकाश, और वो क्या है? परम प्रकाश। परम प्रकाश है वो। एक बात बताइए, जो पंखा चल जाएगा बिना बिजली के? अच्छा, ये पंखा पहले बनाया होगा किसी ने या बिजली पहले बनी होगी? बताओ, बिजली पहले बनी होगी या पंखा बना होगा? सोचो जरा। पहला आविष्कार यदि बिजली का ना होता तो पंखा कहां से? तो बाद में हुआ। ऐसे ही सत्य पहले है ना? वो जो ज्योति है, वो जो पावर है जो हमारे सबके अंदर है, ये पहले है, उसके बाद ये जीवन रचे गए। जब ये 84 लाख योनि बनी है, जो सबके अंदर वो सत्य प्रवेश है, वो सत्य है। उस सत्य का संग करना वो है सत्संग। उसके बिना काम, सत्य सबसे पहले है, उसके बाद ये चला जो हम तुम कर रहे हैं आडंबर, ये सब आडंबर है। तप रखना, व्रत रखना, गंगा नहाना, आप जितने भी वह साधन कर रहे हैं सबके सब बाद में है। पहले क्या है? सत्य है, और सत्य को जानना ही सत्संग है। बिना सत्य को जाने, बिना सत्य का संग करे, बिना सत्य का भजन करे, बेड़ा पार। हर चीज में यही समझाया जाता, बार बार यही बताया जाता कि बिना भगवान भजन के बेड़ा पार। ऐसा बताया। रामायण दुनिया पढ़ रही है, पर रामायण में यूं कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भाई बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं पानी को मथने से घी मिल जाए, मिलेगा नहीं ना? मिलेगा नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिल जाए, चलो मान लेंगे भाई। सिकता रेत, रेत को पेड़ने से तेल निकल जाए, निकल जाएगा पंडित जी? नहीं निकलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा भी हो गया तो मान लेंगे। कह रहे हैं बिन हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अटल है। ये सिद्धांत कि बिना भजन के भगवान के भवसागर से, यानी 84 लाख योनि से बच नहीं सकते। रामायण कह रही है। रामायण पे विश्वास नहीं है हमें, हम भजन नहीं कर रहे, हम फिर भी कहां जा रहे हैं? गंगा नहाने जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। जितने भी साधन कर रहे हैं, क्या वो भजन है? भजन क्या है? भजन वो सत्य का भजन जो तुम्हारे अंदर है, और भजन होता है नाम से, सुमरन होता है नाम से, है? तो उसका नाम क्या है? जब वो चीज हमारे अंदर है तो उसका नाम कहां है? हमारे अंदर ही है। जो चीज जहां है उसका नाम, ढोलक रखी है, ढोलक का नाम कहां है? ढोलक के साथ है। या ढोलक यहां रखी, नाम सड़क पे है? बताओ। हाँ? जो चीज आप जो देख रहे हैं जहां है उसका नाम भी, हमारे कान है ना? इसका नाम कान है, तो बाहर है ना? और सत्य कहां है? आत्मा कहां है? हमारे अंदर। तो उसका नाम कहां है? हमारे अंदर। तो अंदर वाला नाम जानना,
वो सत्य का नाम। और वो नाम, सबसे बड़ी बात एक और है, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर सत्य है ना। तो सबके अंदर जब सत्य है और वो एक ही जैसा है, तो उसका नाम अलग अलग है क्या? एक ही है। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पशु पक्षी, हर चीज के अंदर वो सत्य है और हर चीज के अंदर वो नाम है। लेकिन आज सब अपने अपने ये करें कि कोई सा नाम ले लो। कोई कह रहा कि राम बड़ा, कोई कह रहा अल्लाह बड़ा ना। ये विश्वास नहीं कर रहे कि हमारे अंदर जो नाम है वो सबका एक ही नाम है ना। और उसके भजन के बिना, यदि हमें रामायण पढ़ रहे हैं, ये विश्वास है कि बिना भजन के काम नहीं बनेगा, तो भजन करेंगे या उन कामों को करेंगे? बता, होया विश्वास किसी को? बताओ मुझे कोई। सारी दुनिया अंधेरे में है ना। जानने के बाद भी हम वही काम कर रहे हैं, ना कर रहे। कोई पितरों को पूज रहा है, कोई भूतों को पूज रहा है, कोई देवताओं को पूज रहा है, यानी सत्य को कोई नहीं पूज रहा। जबकि वो सत्य भूतों के, प्रेतों के, देवताओं के, सबके अंदर है। पशु पक्षी तो है ही, सबके अंदर है। वो सबसे बड़ा है और सबसे पहले है। और जब वो सबसे पहले है तो उसका नाम भी सबसे बाद में, वो भी सबसे पहले। उसे ही तो कहा आदि नाम। आदि का मतलब, आदि का मतलब जब सृष्टि भी ना थी, कोई भी ना था हम तुम में से, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा कोई भी ना था, परमात्मा तो थे ना। परमात्मा ना होते तो सृष्टि रची जाती? तो रचने वाला पहले था, तो उसका नाम भी। राम आए त्रेता में, तो हमने नाम जाना राम। कृष्ण आए द्वापर में, तो हमने नाम जाना कृष्ण। उससे पहले सतयुग में क्या नाम लेते होंगे? जब राम आए ना, कृष्ण भी ना आए, तो उसकी कोई नाम होगा? कितने युग बदल गए। सबसे पहले क्या नाम था? जिसे आदि नाम कहा। सिर्फ कबीर साहब ने खोला है कि कोटि नाम संसार में। कितने नाम? कोटि वाले तो करोड़ों। अच्छा एक बार बताओ, 100 नाम याद है किसी को भगवान की? सब किसी के भी ना होंगे। अब वो कह रहे हैं करोड़ों नाम है संसार में, कोटि नाम संसार में, और ताते मुक्ति ना, उनसे मुक्ति ना होगी। और हम उनके पीछे लग रहे हैं। बताओ ना लग रहे होते हैं? क्या हमने कभी सोचा खोजने की कि आदि नाम जो सबसे पहला है वो क्या है और कहां से मिलेगा? हाँ, नहीं सोचा। ग्रंथों में जो पढ़ लिया, किसी ने जो कह दिया, उसी पे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कोटि नाम संसार में ताकि मुक्ति ना होए, उनसे मुक्ति होने वाली आदि नाम। और जो गुप्त जप है, कैसे कह रहे हैं? अच्छा हम कह रहे हैं राम 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 राम, ये गुप्त है क्या प्रगट है? तो ये सही होगा गलत होगा? जांच कर देखो। हाँ, आदि नाम और गुप्त जप है। बूझे वृंदा। अच्छा ये कबीर साहब कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई कबीर साहब की बात सच हो सके? चलो राम की देख लो। राम क्या कह रहे हैं रामायण में?
क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं सब प्रजावासियों को इकट्ठा करा। कब? जब लंका से रावण को मार के गद्दी पर आके बैठ गए और सब सभा जुड़ गई, तिलक हो गया राजगद्दी उन्हें, तो वो कह रहे हैं, सबके भले की कह रहे हैं कि भाइयों, जो भी तुम कर रहे हो, क्या पूजा पाठ, इससे कुछ होने वाला ना है। क्या मतलब? क्यों कहा ऐसा? जो तुम्हारा लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, मुक्ति का, कल्याण का, वो होने वाला नहीं इससे ना। क्या कही फिर उन्होंने कही, और हूं एक गुप्त मत। कैसे कही? कबीर साहब ने गुप्त कह दी तो कोई सी बड़ी बात कर दी? राम ना करे, राम भी तो वही बात कर रहे हैं कि भाई जो तुम कर रहे हो एक गुप्त मत है, गोपनीय एक मार्ग है, एक रास्ता है, छुपा हुआ ना। वो कौन सा है? तो उन्होंने यहां कर दिया, बता दिया है। और हूं एक गुप्त मत, सब ही कहूं कर जोर। सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं राजा हूं इसलिए नहीं कि दबाव दे रहा हूं तुम्हें, मैं विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर रहा हूं। सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। कि जो भजन शंकर जी ने करा है, उस भजन के बिना मेरी भक्ति को कोई, कितना समझा सरल शब्दों में। अब ढूंढो कि शंकर जी ने कौन सा भजन करा था, इसे नहीं ढूंढ रहे। हम तो यूं कह रहे हैं, बस जल चढ़ा दो बेड़ा पार हो जाएगा। भाई शंकर जी ने जो भजन करा है, पार्वती ना कर पाई, 108 जन्म भटकती रही, 109वें जन्म में जाना उस भजन को, जो शंकर जी जानते थे और करते थे। उसके भजन के बिना काम, भक्ति जब ही शुरू होती है, जब तक भक्ति नहीं, है ना। और भक्ति एक खास चीज है। आज दुनिया सब भक्त कहला रही है। सुबह उठे एक लोटा जल तुलसा में दे दिया, किसी ने केला में दे दिया, किसी ने पीपल में दे दिया, ना कर रहे, और कह रहे हैं हम भी भगत जी हैं, ना? तो सारा संसार भगत जी है, बताओ। लगे है बुरी बात कि ये कहां, बहुत से तो यूं कर लगे, तुम तो हिंदुओं की बुराई कर रहे हो ना। भाई हिंदुओं की ना, ये मुसलमानों की, सबकी बुराई है, क्योंकि सब है अंधेरे में, समझ कोई। भक्ति क्या है? जब तक हम भक्ति को नहीं जानेंगे, रामायण में तो एक ही बात कही है कि सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। सुलभ और सुखद, सुलभ का मतलब आसान, और सुखद का मतलब सुख देने वाला। अब भक्ति तो कर रहे हैं और मिल गया दुख, इसका मतलब क्या? इसका मतलब या तो ये गलत लिखा है जी, भक्ति से सुख होना ही नहीं चाहिए। भाई जब दुख मिल गया है और कह रहे हैं कि भक्ति सुखों की खान है, सुख देने वाली है, सुलभ सुखद। दूसरे, या हम असली भक्ति को जान नहीं पाए, कर नहीं पाए, यही तो हो सकता है। जो लिखा है, जो हमारे ग्रंथ रामायण जैसी चीज कह रही है, गलत नहीं हो सकती। मैंने कहा सुलभ, सुलभ माने आसान। भक्ति कैसी है? आसान। एक बार बताओ, गंगा नहाना आसान है क्या कठिन है? एक बार बताओ।
गंगा यहां से 10 किलोमीटर है। जब हमारे पास इस गांव में से यहां तक को आने का टाइम ना है ना, गंगा जान चला जाएगा आदमी रोज नहाने? नहीं जा सकता। कठिन और सरल क्या है? वो है सरल स्वभाव, सरल भक्ति, सहज योग, जो कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। आप जहां हैं और जिस स्थिति में भी हैं और हुए सरल स्वभाव से सरल तरीके से कर लें, और उसके करने से सुख मिलना शुरू हो जा। वो उससे क्या कहेंगे, न जी हम भी कर रहे हैं, हमें तो सुख ना मिल रहा, अभी दुखी मिल रहा है। अभी करा क्या है? अभी तो हम समझ भी ना पाए भक्ति। बात समझ रहे? ऐसा हो नहीं सकता जो भक्ति से सुख ना मिले, है ना। रामायण में जब कह रहे हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी, कि भक्ति स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है ना। हम यूं कह रहे कि ये रामायण में लिखा है, कैसे सही हुआ है बात? सुने तो हम नहीं करे कभी कि सारे सुख कैसे मिल जाएंगे। हम कह सकते हैं कि बाकी सारे सुखों की खान है, कोई सुख नहीं बच सकता इससे, है ना। आप जो चाहेंगे वो पा सकते हैं, किससे? भक्ति से। लेकिन भक्ति कब मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब, स्वतंत्र का मतलब गुलामी नहीं है, आजादी, है ना। हम गुलामी वाली भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम भक्ति समझ रहे हैं कि पंडित जी से कथा करा लो, ये भक्ति है, या हवन करा लो, ये भक्ति है ना। हमने भक्ति जिन दिन कथा करानी या हवन कराना दिन भी रख दिया, और पंडित जी गए दूसरी जगह कथा करने, हम बैठे देख रहे हैं। तो ये स्वतंत्र है क्या परतंत्र है? दूसरे के हाथ में जब आएंगे तो हो जाएगी, है ना। दूसरे गए कहने और वो कहने लगे जी आज ना है, आज तो मुझे कई काम है, कर करा दियो, तो आपके हाथ में। भक्ति स्वतंत्र है, आप जब चाहे जब करें। हाँ, रात में है, दिन में है, सुबह में है, शाम में है, नहाए हैं, बगैर नहाए हैं, पढ़े हैं, अनपढ़े हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, हर स्थिति में हो सकती है, जो वो है स्वतंत्र। दूसरी चीज जो हमें स्वतंत्र कर दे वो है स्वतंत्र। हम गुलाम हैं किसके? जब चाहे जब हमारा जन्म हो जाए, जब चाहे हम मर जाए, है गुलाम। हमें जिस योनि में भेजेगा उस योनि में चले जाएंगे, ना है गुलाम। स्वतंत्र आजाद कब होंगे? जब हम जन्म न होवे, ना हमारा मरण होवे, ना किसी योनि में जावे, ना धक्के खावे। तो जो हमें स्वतंत्र कर दे, आजाद बना दे, वो है भक्ति। और जो गुलामी में रखे वो क्या भक्ति है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, यानी सारे सुखों की खान है। किसी को एक सुख मिल जा वो बढ़िया का, जिसे सारे सुख मिल जा। हाँ, चाहता हूं कि सारे मिल जाओ, बस सारे मिल जाओ, एक ना। जैसे किसी को एक हीरा मिल जा और एक को हीरो की खान मिल जा, कौन है बढ़िया? भाई खान मिल जा, एक आध हीरे से काम ना चलेगा, 7 पीढ़ी खाएंगे बैठ के फिर तो, है नहीं चाह रहे।
लेकिन क्या कह रहे हैं आगे? हेलो, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। और क्या कह रहे हैं आगे? कि बिन सत्संग न पावे, बिना सत्संग के कोई प्राणी नहीं पा सकता। और सत्संग से है दुश्मनी, सत्संग में जाएंगे ही ना, हो जाएगा काम। हमारे प्रधान जी आज आ गए, कहां से आए पता है? अमरोहा से भी और आगा है जी। और गांव में सत्संग होगा तो नहीं जाएंगे, और चाह रहे हैं कि लड्डू मिल जाए। सत्संग को तो पता ना क्या समझे हैं लोग। सत्संग को समझ रहे हैं कि हमें तो कहीं ना, हमें तो बुलावा ही ना दिया, ब्याह हो रहा किसी का। शंकर जी जब समाधि लगाए रहे ना पर्वत पे, और उन्हें पता लग गया कि कहीं किसी देवता के हैं सत्संग हो रहा, बिना बुलाए समाधि भी तोड़ के सत्संग में चले जावे। और आज हम सत्संग से दूर हो रहे हैं, तो भक्ति कर लेंगे? बिना सत्संग के भक्ति नहीं। बात समझ रहे? सत्संग ही एक पाठशाला है, सत्संग ही पहली क्लास है, सत्संग ही आखिरी क्लास है। सत्संग ही एक ऐसी गंगा है कि आप जब उसमें बढ़ गए तो उसमें बहते बहते एक दिन समुद्र में पहुंच जाएंगे। जैसे गंगा है, भीतर भी ना चलो तुम गंगा में, भीतर जल में ना चलो, किनारे किनारे भी हो जाओ, और कहना हमें तो समुद्र में पहुंचना, तो ना पहुंचोगे, समुद्र में पहुंच जाओगे। गंगा समुद्र में पहुंच रही है ना? ऐसे ही सत्संग की गंगा, सत्संग की गंगा कहां पहुंच रही है पता है? सत्य में, सत्यलोक में पहुंच रही है, सत्य धाम में पहुंच रही है। इन सत्संग को पकड़ तो लो, ग्रहण तो कर लो। हम तो चाह रहे हैं, सुख भी चाह रहे हैं, यहां भी चाह रहे हैं, वहां भी चाह रहे हैं, लेकिन जैसे भगवान राम कह रहे हैं कि जो परलोक यहां सुख चैन हूं, मम वचन हृदय जड़ गए हूं। क्या कह रहे हैं? यहां भी सुख और इसके आगे भी सुख, दोनों जगह चाहिए है जी। मतलब कहीं दुख ना हो, यहां भी सुख, आगे भी सुख, घर में भी सुख, बाहर भी सुख ना। कि जो परलोक यहां सुख चाहूं, मम वचन हृदय जड़ जाऊं, ये राम कह रहे हैं, है ना? तो उसके लिए सीधा कह रहे हैं कि भक्ति है, बिना भक्ति काम नहीं चलेगा। और भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? देखो बार बार एक आती है, जो हम आरती गाने हैं ना, है ना? आरती में क्या कह रहे हैं भक्ति के बारे में? कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, यानी जो ध्यान करेगा उसे फल मिलेगा, उसके कष्ट भी दूर होंगे। तो कष्ट दूर होंगे तो और क्या होगा भाई? कष्ट दूर होंगे तो सुख ना मिलेगा, कष्ट है दुख है? तो भक्त कौन है? भक्त कौन है? जो ध्यान करेगा। अब ध्यान किसका बताओ? ध्यान किसका? सत्य का ध्यान, है ना? ऐसा नहीं कहा कि किसी मूर्ति का ध्यान, है ना, या किसी यज्ञ का ध्यान, व्रत का ध्यान, ऐसा नहीं कहा। जो ध्यान करेगा, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे। साफ कह रही आरती,
लेकिन हम ना समझ रहे ना। और एक लाइन में तो यूं कह रहे कि तुम हो एक, क्या हो, एक है ना। मुसलमान तो चलो कहने अल्लाह एक है, और हमारे हिंदू भगवान जन कितने बना दिए। आरती भी कह रही है, पंडित जी क्या कह रही है आरती, देखो, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब, अगोचर किसे कहते हैं? देखो, एक है गोचर। गोचर माने जो दिखाई दे रहा, वो गोचर है। ये पूरा संसार हमें दिखाई दे रहा ना, ये गोचर है ना। अगोचर कौन है? जो दिखाई ना दे रहा ना। परमात्मा के लिए आया कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में। यानी कौन सी विधि है तुमसे मिलने की? है कोई तो विधि होगी, है जी, कोई विधि होगी ना होगी। किस विधि मिलूं दया में तुमको, मैं तो कुमति, मैं तो कुमति हूं, मैं अज्ञान हूं, मैं किस विधि से मिलूं तुमसे। आरती कह रही है मिलना नहीं चाहता, तो ये सच्चा है इंसान, झूठा है? कह रहे कुछ है, करे कुछ है ना है जी, झूठा है। झूठों की संगत में तो है, झूठों में रह रहा है, सब झूठा है, संसार झूठा है? समझ ना रहा। कह रहा मैं किस विधि मिलूं, मैं तो अज्ञान हूं और मिलना चाहता नहीं। चाय बना लगेगा। तो देखिए, दूध में घी है, दूध में, और दूध एक बाल्टी ले आओ। प्रधान जी तुम इधर देखा लगे, मैं ऐसे कह रहा हूं। दूध में घी है, एक बाल्टी लाओ दूध, और उसमें घी ढूंढने लगो, तो तभी में है दूध, घी उस दूध में, या ऊपर है, या बाएं है, या दाएं है? घी किधर है उस दूध में? है जी। उसे आप ये नहीं कह सकते कि ऊपर है, या इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, सारे में है। अब मिलेगा कैसे? कोई तो विधि है, बिना विधि के मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसका दूध गर्म करेंगे, उसका दही जमाएंगे, उसका मथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, वो ताया जाएगा, घी बन जाएगा, प्योर बन जाएगा। है ना विधि? है जी, हर चीज की विधि है। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो। तिल में तेल है, चकमक पत्थर में अग्नि है। कैसे मिलेगी? विधि से। उल्टे काम करेंगे तो चकमक पत्थर है, उसे आटे की भांति पीस दो, क्या अग्नि दिखाई देगी? उल्टे काम करेंगे तो नहीं। लेकिन यदि उसकी आपस में टक्कर लगाई जा तो चिंगारी फूट के निकलेगी, दिखाई देगी। है ऐसे ही तिल में तेल है, तिल को पिलवाओगे तो तेल मिल जाएगा, और चाकू से काट के या ब्लेड से 100 टुकड़े कर लो, तेल नहीं। ऐसे घी में, दूध में घी मिलेगा, वो भी तरीके से मिलेगा।